हादसा मालगाड़ी के गुजरने के बाद हुआ। है औरंगाबाद की जो सवेरे घटना हुई इस संदर्भ में एसपी औरंगाबाद से हमें कुछ अपडेट अभी मिले हैं। अभी प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मिली है इसमें 16 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है। अभी हम उसका जो लिस्ट आई है उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ज्यादातर जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं वो अंतौली गांव है, थाना जयसिंह नगर के अंतर्गत आता है, उसके हैं, और कुछ जो ममान खोला है उमरिया उसके हैं। उसकी जानकारी भी एसपी उमरिया से साझा कर ली गई है। हम अभी इसका पूरी तरह से सत्यापन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति के हैं, उनकी पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक की सूचना के मुताबिक 16 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी शेष जो 4 लोग हैं वो घायल हैं। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर करमाड़ के सटाना गांव में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ने 16 लोगों को कुचल डाला। इस वक्त हम स्पॉट पर खड़े हुए हैं। यही वो मकाम है जहां पर हादसा पेश आया। इन्हीं पटरियों पर तकरीबन 16 अफराद, जिनमें बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात शामिल थे, लेटे हुए थे। वो जालना की एक स्टील कंपनी में काम करते थे। बताया जाता है कि वो मध्य प्रदेश जाने के लिए निकले थे और जालना से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पर सटाना गांव पहुंच चुके थे। चूँकि वो पैदल थे, थक चुके थे और थकने की वजह से रात में उन्होंने इन्हीं पटरियों पर क़याम करना मुनासिब समझा। बताया जाता है कि सुबह 5 बजे आने वाली मालगाड़ी ने इन लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 16 अफराद मौका वारदात पर हलाक हो गए। एक शदीद ज़ख्मी है जबकि 3 लोग बच चुके हैं। अब इस मामले में इस बात की जांच हो रही है कि ये लोग कहां जाना चाहते थे और इनकी मंजिल कहां थी। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले इन्हें मौत ने निगल लिया। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में 16 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। ये हादसा इसलिए पेश आया क्योंकि मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे। इस हादसे के बाद न्यूज़ 18 ने भोपाल में रेलवे ट्रैक का जायजा लिया, लेकिन वहां पर भी पटरी पर कुछ लोगों को सोते हुए पाया। औरंगाबाद में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पटरी पर ही कुछ लोग लेटे हुए हैं। उन्हें यहां आराम फरमा रहे हैं गाना चला के, जबकि ये बेहद व्यस्ततम जो ट्रैक है वो माना जाता है। हम इनसे बात करें। अरे भैया, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आप आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो रेलवे ट्रैक है, यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? और कहीं टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है ना। तो यहाँ अभी गाड़ी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये तो बंद पटरी है ना सर। है तो पटरी पे लेटने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है सर। आपको कैसे पता कि ये बंद वाली पटरी है कि खुली वाली पटरी है? यहीं पे रहते हैं ना सर। है? यहीं पे रहते हैं। नहीं, रहते तो है, लेकिन आपको कैसे पता कि इस पे गाड़ी आएगी ही नहीं? ठीक है सर। चलिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से उठिए। आप चलिए, ट्रैक पर लेटने की आवश्यकता नहीं। भैया, आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं ट्रैक पर? बताइए। ये ट्रैक क्या लेटने की जगह होती है? बताइए। अरे सर, सो गए आप सर। तो सोने से आपको मालूम है आज एक बड़ा हादसा हो गया औरंगाबाद में, आपको मालूम है? देखिए, ये लोग कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पटरी पर सो रहे हैं, बावजूद इसके कह रहे हैं आराम फरमा रहे हैं। इन महोदय से हमने कहा है, अभी उठने के लिए कहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनको समझाएं। ये हमको यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे उस वक्त ये हमें मिले हैं। इनका कहना यह है कि ये ट्रैक पर गाड़ी नहीं आती है, ट्रेन नहीं आती है। हो सकता है कि इस पर ट्रेन ना भी आए, लेकिन ये बेहद व्यस्ततम दोनों ट्रैक हैं यहाँ पर, और कभी भी कोई भी गाड़ी किसी भी ट्रैक पर आ सकती है। ये रेलवे के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता। आप बताइए, अब आप एक बात बोल के जाइए कि आप यहाँ पर हम नहीं लेटेंगे ट्रैक पर। ठीक है, नहीं लेटेंगे आप। और अगर आप किसी को लेटे हुए देखेंगे तो आप उनको रोकेंगे भी? जी, मना रोक देंगे ना, मना करेंगे उनसे कि यहाँ पर नहीं लेटे। ठीक है। ये आपकी जान के लिए भारी हो सकता है। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता है? कोई ट्रेन कभी भी आ जाए पटरी पर, उसको आपको कैसे मालूम कि किस ट्रैक पर ट्रेन आएगी, किस पर नहीं आएगी? हाँ जी, आज के बाद मना करेंगे, नहीं रुके, नहीं लेटने देंगे किसी को भी।
ठीक है, तो ये देखिए हमको दो मजदूर श्रमिक हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि काम करते करते थक गए थे इसलिए इस ट्रैक पर आ गए। ये इनका कहना है कि इस ट्रैक पर गाड़ियां नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए 3 ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं। किस ट्रैक पर कब कौन सी गाड़ी आएगी किसी को पता नहीं होता है, और शायद यही वजह रही कि औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इनको यहाँ से हटने के लिए कहा है और इनसे वचन भी लिया है कि ये अब पटरी पर कम से कम आराम नहीं फरमाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे और लॉकडाउन की वजह से पेश आ रही मुश्किलों पर बातचीत की और कहा कि हुकूमत को लॉकडाउन को खत्म करने की पॉलिसी से अवाम को वाकिफ करवाना चाहिए, साथ ही मजदूरों के खाते में पैसे भी सीधे डालना चाहिए। करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं परसों नहीं आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। देयर आर pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. And it will completely transform the way people are thinking about this current situation, their current situation, because we have to understand, if you are on daily wages, you do not have choices. You simply do not have a choice. So we have to give them a choice. That's point number one. Point number two is the transfer of migrants. I am not an expert on this, so I am not going to sit and opine what I think about trains. But what I do think is that a conversation between states has to happen, and these decisions have to be made with empathy towards migrants, with thinking about their rights, so not crushing their rights, but they have to happen between states and the center has to oversee them. The pain has to be reduced, absolutely. मशहूर शायर मुनव्वर राना का एक शेर है, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त लॉकडाउन के बीच सबसे परेशान हाल अगर कोई है तो वो मजदूर हैं और उन्हें नींद तक नहीं आ रही। वो अपने घरों से दूर बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसीलिए अब वो अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। कर्नाटक के मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में ये मजदूर जमा हुए और घर वापसी की मांग की, मगर जवाब में इन्हें पुलिस की जानिब से अगर कुछ मिला तो वो झिड़कियां मिली। इस मौके पर मजदूरों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। और इसी तरह लॉकडाउन के बीच जगह जगह दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जयपुर शहर में कई मुकामात पर मजदूरों की सूरत हाल का जायजा लिया है। इन मजदूरों ने बताया कि वो कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मजदूरों का कहना था कि मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया है, जिसके बाद वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। न्यूज़ 18 की अपील है कि जहां भी ऐसे मजदूर मिले उनकी मदद की जाए। साहब, हमारे खाने पीने कोई सुविधा नहीं थी
और 40 दिन से काम बंद किया हुआ था, तो मतलब कोई पैसे देने वाला ठेकेदार जो भी थे वो अपने घर बैठ गए, पैसे मिल नहीं रहा था। और जो नगर निगम वाला खाना देते थे वो भी आना जाना बंद कर दिया। पुनीत मेटल। अच्छा, पैसा वैसा मिला आपको? नहीं मिला। कितना मजदूरी जाती है? मजदूरी तो बस क्लियर मिल गया, जितना है उतना मिल गया है। अच्छा, अब बैठने का कोई न खुराकी न पैसे। खाने का इंतजाम किया? कोई कुछ नहीं किया। पैसा जैसे कि मार्च वाला 20 तारीख से किया था जो मार्च वाला मिल गया था। हाँ। कंपनी में गए नहीं तो कंपनी वाला नहीं दिया। कब निकले थे जोधपुर से? जोधपुर से तो 4 तारीख को निकला। हाथ जोड़ते हैं कि हमें घर पहुंचा दीजिए। जैसे आप कहीं भी रहेंगे हम फोन करेंगे, पूछेंगे हाल चाल। ये हम इतना करते हैं, आपको गिनते हैं। हमें घर द्वार या फिर घर में रख लीजिए, मेरे को मैं रह लूँगा, पर रोड पे नहीं रखेंगे। खाना पीना मिलेगा तो क्या दिक्कत है? आप ही घर में रख लीजिए, जब लॉकडाउन टूटेगा जब जाएंगे हम घर अपना। क्या जरूरत है घर जाने, कैसे रोड पे रह के क्या कितना दिन जी लेंगे। लॉकडाउन के सबब कामकाज बंद होने के सबब बड़ी तादाद में मजदूर अपने आबाई वतन की जानिब रुख कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के पनवेल से यूपी के लिए भी कुछ मजदूर साइकिल से ही निकल पड़े। मजदूरों को 1800 किलोमीटर का सफर साइकिल से करता देख मुंब्रा के सामाजिक कारकुनान ने उन्हें रोककर उनकी मिजाज पुरसी की, ज़्यादा राह दिया, उनके हौसलों को सलाम करते हुए आगे के लिए रवाना भी किया। कहाँ जा रहे हो? हम लोग वड़कल से आ रहे हैं और बिहार जाना है, यूपी जाना है। तो कैसे जाओगे, क्या चीज़ है साथ? सरकार तो साधन नहीं दे रही है, बस अपना साधन करके जो भी साइकिल मिला है हम लोग साइकिल से अपना जाएंगे। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग अभी 6 जने। कितने दिन में पहुंचोगे? लगभग हम लोग को पहुंचने में वहाँ पे 10-12 दिन लग जाएगा कम से कम। तो रास्ते में कोई तकलीफ परेशानी होगी तो क्या करेंगे, गरीब आदमी हम लोग। चूँकि हम लोग यूपी के खुद हैं, हमको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 1700 से 1800 है। इसमें कुछ बिहार के हैं, छपरा के हैं, तो तकरीबन 2000 किलोमीटर ये बेचारे साइकिल से जाएंगे। इस लॉकडाउन के चलते ये परेशान हैं। इन्होंने कहा कि दो महीने से हम घर बैठे हुए हैं, राशन पानी का मसला है, खाने का मसला है, इससे बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं। तो इन्होंने नई साइकिलें खरीदी हैं और ये अपने सफ़र पे रवाना हो गए। तो इनको हमने दावत दी कि भाई आइए, हम रोड पे हैं, हमारे यहाँ पे रुके। हमने जो भी जिनसे हो सकता कुछ फ्रूट है, पानी है, ग्लूकोन डी वगैरह हमने दिया। इनसे दवाओं के लिए पूछा, किसी की कुछ तबीयत ख़राब है तो दवाओं को बंदोबस्त कर दिया जाए। तो जितना हमसे हो सकता था हमने किया और आखिर में ये अपने सफ़र पे चल पड़े। ये तो महाराष्ट्र सरकार तैयार है, सारी तैयारियां उनकी पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन वहाँ से यूपी से इनको सिग्नल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लेट हो रहा है। तो उसी घबराहट में लेबर लोग अपना जैसा हो रहा है वैसा निकल रहे हैं। और अब जरा मुल्क में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग रोजाना इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। 200 अफराद रोजाना इस मर्ज से हलाक हो रहे हैं। नए आदाद-ओ-शुमार पर अगर नजर डालें तो इसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस 56,342 जा पहुंचे हैं। 37,916 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। अभी तक कोरोना से 1886 अफराद मौत के शिकार हो चुके हैं। 16,540 मुतासरीन सेहतयाब होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन से मुतासरा ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5,000 रुपये की राहत का ऐलान किया गया। हुकूमत के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आला येदियुरप्पा का शुक्रिया अदा किया। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा कि उन्होंने इस मामले में हुकूमत से कई बार नुमाइंदगी की थी, लिहाजा हुकूमत ने उनके मुतालबे पर गौर करते हुए रियासत के तमाम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए 5,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करते हुए राहत की रकम हासिल करने का तरीका भी उन्हें बताया। 4 दिन पहले जो है ना, हमने येडियुरप्पा जी के पास सबसे पहले गए थे। जाके हमने अतीक भाई और हमारे जितने भी यूनियन के हैं सब, लक्ष्मीकांत राव, ये सब मिलके वकील जो है पूरे हम लोग ने जाके बात की। वो क्या बोले, ठीक है मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, तुम ना जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर मैं करता हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लक्ष्मण सऊदी के पास भी गए, वो भी बोला ठीक है हमने करेंगे। बाद में हेब्बालकर जो इसके मिनिस्टर ही ना, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनके पास भी गए, वो भी बात करे। इनका सब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों अच्छे से बात करे, वो समझ रहे। और इसके बाद क्या हुआ, ऐलान कर दिए। ऐलान करके आज 2 दिन है, कम से कम 4 दिन में या 2 दिन में ऐप आ जाएगा। और कहीं भी ऐसा ऐलान हुआ है, ऐलान क्या हुआ है तो हर ऑटो को 5,000 रुपये देंगे। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात होके है,
वो क्या बोलते हैं डीएल रनिंग रहना और ब्याज रनिंग रहना, टैक्सी का ब्याज रनिंग रहना, डीएल रनिंग एक्सपायर होकर आ तो ये जो लॉकडाउन में एक्सपायर है ना 22 मार्च से जो लॉकडाउन है उसके बाद में एक्सपायर आ तो उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक आधार कार्ड होना और आधार लिंक वाला एक बैंक का अकाउंट होना बोले तो एक 30% ड्राइवर के पास अकाउंट नहीं है बोल के बोल रहे हैं। अकाउंट नहीं है बोले तो नहीं, 5,000 रुपया गवर्नमेंट से आ रहा है, वो पैसा किसी कीमत पर आपके अकाउंट को जाना, आप जाके अकाउंट ओपन कीजिए बोल के आज मैं बहुत आदमियों को बोल के हूँ, ड्राइवरों को हमारे ऑफिस के पास। वहीं कर्नाटक अक़लीती कमीशन ने IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन के मामले पर चुप्पी साध रखी है। बेंगलुरु में कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि अभी वो इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे। वाज़ेह है कि IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन ने अपने ट्वीट पे प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी अरकान को हीरोज कहते हुए तबलीगी जमात की तारीफ की थी। इसी पर रियासती हुकूमत ने मोहम्मद मोहसिन को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। थोड़ी मोहल्लत दीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन देने के बाद में आकर मुझसे बात कीजिए कि फलां दिन इन्होंने ट्विटर दिया था, ये गलत है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसके बाद आकर बात कीजिए। मैं मेरी सही राय आपके सामने मैं जाहिर करता हूँ। के रहमत नगर में राशन के साथ मास्क भी तकसीम करने का मंजर देखने को मिला। मकामी कॉरपोरेटर और महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने घर घर पहुंचकर लोगों में ये मास्क तकसीम किए। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में मास्क न पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। महानगर पालिका के इस इक़दाम के बावजूद अब भी कई लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट पेश की थी। कॉरपोरेटर अब्दुल वाजिद का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनना बेहद जरूरी है और इस सिलसिले में लोग बिल्कुल भी गफलत न बरतें। लोगों को मेरी आजिज़ाना अपील है, रमज़ान चल रहा है, इबादतें करो, घर में रहो, बाहर मत निकलो। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे गलियों में घूमो, सोशल डिस्टेंस ना मेंटेन करें। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और ज़्यादा बाहर मत आओ। अगर कुछ लेना है, कुछ तिजारत का है, आप जाइए, वरना 6:30 बजे घर में चले जाइए, इफ्तियार करें, घर में बैठें, दुआ करें और नमाज़ पढ़ें। 7 से 7 का जो कानून है, जो कर्फ्यू लगाया गया है, जो बंद किया गया है, उसको स्ट्रिक्ट से फॉलो करें। यह हमारी मैसेज हर जगह है, आप लोगों को भी है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3300 से ज्यादा हो गई है। देर रात से अब तक इंदौर में 28, खंडवा में 2 नए मामले सामने आए हैं। MP में कोरोना वायरस के मरीजों की मजबूरी तादाद बढ़कर 3305 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 1346 लोग अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 193 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर और भोपाल की देखी जा रही है। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 1727, वहीं भोपाल में 662 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में 20 लोग कोरोना के कहर का शिकार हो चुके हैं। इस दुनिया में जहां नफरत की सियासत आम है, ऐसे में भोपाल सेंट्रल जेल के कैदियों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। भोपाल सेंट्रल जेल में 500 रोजेदार मुसलमानों के लिए 150 हिंदू कैदी रोजाना सहरी, इफ्तार और खाना तैयार करते हैं। आधी रात में उठकर ये 150 हिंदू कैदी तकरीबन 500 मुसलमानों के लिए इब्ताए रमजान से ही सहरी तैयार करते हैं और फिर शाम से पहले ही रोजेदारों के लिए इफ्तार और खाने का इंतजाम किया जाता है। रमजान में भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर बंद मुस्लिम कैदियों ने भी रोजे रखे हैं। उसकी व्यवस्था जो है प्रशासन के स्तर पर की गई है, जेल प्रबंधन के स्तर पर की गई है। हमारे साथ जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे जी हैं, भोपाल सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे जो मुस्लिम कैदी हैं उनके लिए की गई है? जेल में लगभग 450-500 कैदी जो है वो प्रतिदिन रोजा रख रहे हैं और इन कैदियों के लिए जो सहरी बनाने का और इफ्तार का सामान तैयार करने का जो काम है वो हिंदू कैदी कर रहे हैं। सुबह सूर्योदय के पहले इनको हम लोग 4 बजे के आसपास चाय और रोटी जो है उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त शाम को जो है इफ्तारी में पिंड खजूर, मौसमी फल, दूध
और दोनों टाइम का राशन हम इनको उपलब्ध करा देते हैं ताकि ये जो है अपना जो है इफ्तार कर ले और रात को जैसे खाना खाते हैं वो खाना खा लेते हैं। पिछली बार कई बाहर की संस्थाओं ने भी अंदर रोजा इफ्तारी का व्यवस्था की थी, कोई इस तरीके की व्यवस्था के लिए कुछ दिए व्यवस्था? जो चूँकि कोरोना का संक्रमण हम सब लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने कांटेक्ट जरूर किया था, लेकिन हम इस साल इसी तरह की कोई परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि यदि बाहर से लोग आते हैं तो काफ़ी संख्या में हमारे पास कैदी है और संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा जो कि अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए इस साल इफ्तार की कोई भी जो है आयोजन नहीं करेंगे। कितने ऐसे कैदी हैं जो हिंदू कैदी हैं जो कि खाना बना रहे हैं, सुबह की शहरी का जो सामान है वो बना रहे हैं मुस्लिम भाइयों? लगभग 150 कैदी इसमें लगे हुए हैं। वो लोग जो है सुबह 3:30 बजे उठते हैं और इन लोगों के लिए शहरी तैयार करते हैं और दिन में फिर जो है लगभग 50 कैदी जो रहते हैं वो इनके लिए इफ्तार वगैरह की तैयारी करते हैं। क्या क्या दिया जाता है सर? इफ्तार में इनको दूध, पिंड खजूर और तरबूज, मौसमी फल, केला, पपीता, इस तरह के फल दिए जा रहे हैं। बिल्कुल तमाम इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कोरोना की आपदा है, ऐसे में रोजा रखने के दौरान मुस्लिम कैदियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको लेकर जेल प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम और तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं सूरत से 1284 मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन प्रतापगढ़ पहुंची। इसके बाद सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। 40 बसों से इन्हें इनके घरों को रवाना किया गया। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि इनसे किराया वसूल किया गया, जबकि हुकूमत मजदूरों को मुफ्त लाने का दावा कर रही है। भुसावल में एक कारखाना मिला, सब लोग अपने ही ले लिए। किराए के कितने पैसे लिए गए हैं? किराए का पैसा नहीं लिया गया, सरकार से नहीं लिया गया और दलाल ने लिया। कितना? 610 रुपये। दलाल ने आपसे 610 रुपये लिए? स्टेशन पे लिया था या कहीं और? नहीं, मतलब फॉर्म के लिए लिया था। किसके लिए? फॉर्म के लिए, मतलब फॉर्म भरना है ऐसा। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से। क्या करते थे वहाँ पर? कंप्यूटर चला। कितना पैसा लिया गया टिकट का आपसे? 650। रास्ते में खाना वगैरह मिला था आपको? हाँ। खबरों में इतना ही। आदाब। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही